यहाँ कैसे? वो दोनों यहाँ नहीं है। मुझे पता है दोनों यहाँ नहीं है। मैं यहाँ पर उन दोनों के लिए नहीं आया हूँ, तुम दोनों से मिलने आया हूँ। हम दोनों से? बताओ क्या बात है? बाईजियों की स्टोरी। लाओ को क्या हुआ? फिर से पैसे खत्म हो गए? ये ठीक नहीं है। ये तो इसे 9,000 देकर आई थी। शाओमी, माफ करना, मैंने ये बता दिया। मुझे ये सीक्रेट रखना है ना? हाँ, कोई बात नहीं। ये सीक्रेट रखना था। लाओबाई ने मुझे बता दिया था कि शाओमे ने मुझे 9,000 दिए थे। वो रोने ही वाला था। मैं यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं अब घर पर लिंजियांग का ख्याल रखूंगा और उसकी मदद करूंगा। लांचियान यू और जाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो लाओबाई अकेला रह जाएगा। वो इतना खुशनुमा इंसान है, इस तरह जरूर वो परेशान हो जाएगा। मैंने उसे अभी कॉल किया था। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं अकेला हूं तो घर पर सोफे का कवर धो रहा हूं, और कह रहा था कि घर का कुछ और भी काम करना है। ये तो बहुत ज्यादा अकेलापन है। मैंने तो कभी भी अपने सोफा कवर नहीं धोए। हे ऊपर वाले, उसकी जिंदगी बेरंग हो गई। जब मैंने सुना कि वो सोफा कवर धोने की बात कर रहा है, तो मुझे वो सुनकर सच में रोना आ गया था। क्या तुम्हें पता है कि बाईजियोंग की मदद कैसे की जा सकती है? मैंने इस बारे में घर पर सोचा था कि क्या तुम लाओबाई के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकती हो। मैं ही क्यों? क्या ये ठीक है? हमें बाईजियोंग की मदद करनी होगी जिससे उसका अकेलापन दूर हो सके। शाओमे, क्या बात है? मैंने ये बात सीधा तुमसे कह दी, बुरा मत मानना। कल मैंने फिशिंग करते हुए लाओबाई से भी यही सवाल किया था। मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम दोनों के बीच में बात आगे बढ़ गई है। तो फिर उसने कहा क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, यह नामुमकिन है। नहीं, लाओबाई ने और क्या कहा? उसने ये भी कहा कि उसके मन में शाओमे के लिए फीलिंग्स है। वो शाओमे को पसंद करता है और उसने अपनी फीलिंग्स को मन में छुपा कर रखा हुआ है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नहीं, पर तुम्हें तो पता है कि लाओबाई को कैसे मनाना है, तो तुम कुछ करो ना। ठीक है शाओ, बातें बंद करो। हुआंग, तो तुम हमें बताओ, तुम बाईजियोंग को गर्लफ्रेंड ढूंढने में कैसे मदद करने वाले हो? बैठ जाओ। हाँ। तुम्हारे घर में आकर मैं भी अभी नर्वस महसूस कर रहा हूँ। आराम से बैठो टीचर लान। तुम्हारा क्या कहना है? हम बाहर से अंदर इस घर में आए, हमारा जो ये बाहर से अंदर का बदलाव है, क्या तुम ये शांगन को बताओगी? मैंने सच में इस बारे में सोचा है और मैं शांगवान हुई से नहीं कहूंगी। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा प्यार अब एक अलग ही लेवल पर है। अगर मैं उसे बताऊंगा तो तुम्हें क्या लगता है उससे जलन होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। औरतों का जब ऐसी किसी चीज से सामना होता है तो हमें बिल्कुल जलन होती है। वैसे भी तुम्हें हर रात को अपने घर जाना है, तुम अभी उसे बिना बताए रह सकते हो? तो फिर तो इस बात को मुझे छुपा कर रखना होगा। ये सब बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगेगा। हे, बात क्या है? तुम मुझसे मिलना चाहती थी, तुम फोन पर नहीं बता सकती थी। ये कोई बात करने का तरीका है? और वैसे भी मुझसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, या तुम्हें देश के लोगों की मदद करने जाने में देर हो रही है, या फिर किसी का लाखों का नुकसान हो रहा है। तुम आवारा हो, बेरोजगार हो, तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने की ही तो मेहनत करनी है। अच्छा, मैंने तुमसे सवाल किया, तुम उल्टा मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। कितनी शर्म की बात है। ये लो। ये क्या है? पैसे। पैसे? क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम मुझसे पिछली बार पैसे मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था। बाद में मैंने इस बारे में सोचा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, पर मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। और वैसे भी तुम पूरी दुनिया से उधार लेते हो, तुम्हें तो शर्म आती नहीं, लेकिन मुझे आती है। मुझे, क्या तुम ये पैसे मेरी एक्स वाइफ होने के नाते दे रही हो? सुनकर खुशी हुई। बिल्कुल, तुम्हें खुशी होनी भी चाहिए। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई एक्स वाइफ है जिसका एक्स हस्बैंड इधर उधर पैसे मांगता हो और फिर उसकी एक्स वाइफ उसका खर्चा उठाए उसे पैसे दे दे? तो क्या ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत पतला है। ये कितने हैं? 800। 800? तुम तो बहुत बड़ी कंजूस हो। मैं तुम्हें 1000 देना चाहती थी, पर बाकी के 200 बाद में निकलवा कर देती हूँ। तुमने इतने से पैसे ही क्यों दिए? तुम ये क्या कर रही हो? कितनी शर्म की बात है। ये तुम्हारे लिए है। इन पैसों से तुम सुपरमार्केट से चावल और नूडल्स खरीद सकते हो। इन पैसों से होटल नहीं जा सकते। क्या इन चीजों के लिए भी ये पैसे कम हैं? ठीक है, तुम मुझे सुपरमार्केट का बिल ला कर दे देना, मैं तुम्हें फिर से पैसे दे दूंगी। सब कुछ सोच रखा है, बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं समझ गया हूं और मैं अपनी कही बात को वापस लेता हूं, समझ गई? हाँ, ये तुम्हारे लिए अगली बार पैसे डालकर देने में काम आएगा। सब कैसा है? क्या तुम्हारे पेट में कोई हलचल हो रही है? अभी टाइम नहीं हुआ है, सब्र रखो। मुझे वो कॉइन बहुत अच्छे लगे। दोस्त, कितनी शर्म की बात है। तुम्हारी क्या हालत हो गई है? ये तुम क्या बकबक कर रहे हो? हाँ, कल जिंग्या ने मुझे 800 युआन दिए थे। तो इसमें बुरा क्या है? उससे पहले शियाओमी ने मुझे 9000 दिए थे। हाँ? मेरा मतलब अब मुझे पैसों के लिए औरतों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, औरतों का सहारा लेना पड़ता है। ये क्या शर्म की बात नहीं? बोलो, चावल खाने पड़ रहे हैं। तुम्हें खुद को लाचार महसूस करवाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि पहली चीज, तुम कोई बेचारे इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जो 9000 युआन शाओमी ने तुम्हें दिए वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के काम से तुम दे देना। तुम्हें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है उसमें? बिल्कुल, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ? पर तुम क्या लोगों को समझाने में अच्छे हो? बात खत्म नहीं हुई है। तीसरी बात, जो 800 युआन तुम्हें जिंग्या ने दिए थे वो इसलिए क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। मैंने देखा है, वो हमेशा तुम्हारी परवाह करती है। अगर तुम बाहर से पैसे लोगे तो उसे और बुरा लगेगा। तुमने कहा था शाओमी, जिंग्या सब तुम्हारी परवाह करते हैं, तो तुम तो बहुत महान आदमी हुए ना। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास ऐसी औरतें हैं, हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम मुझे मारना बंद करोगे? क्या मैं इस तरह खुश रह पाऊंगा? और अब आगे क्या करना होगा? हाँ, अब तुम्हें एक नौकरी ढूंढनी चाहिए। इट्स हाई टाइम। मैं बता रहा हूं, जिंग्या ने भी मुझे यही कहा था। मैंने उससे कह दिया मैं ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक मुझे मिली नहीं है, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी खराब होती है और मुझे अपनी जिंदगी के गोल बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यही दुआ करता हूं कि तुम भविष्य में कुछ अच्छा करो, कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाइजियोंग का गुस्से वाला चेहरा, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें। कुछ देर के लिए डिश को दोनों तरफ से फ्राई करो, और वैसे भी जितना ज्यादा तुम लोग सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। आंटी जी,
चाकू तो बहुत बढ़िया चलाती हैं। जब हाथ चलाती हैं तो चाकू नजर नहीं आता। मैं कभी इस तरह से चाकू चलाना सीख पाऊंगा? अरे ऐसी बात नहीं है, आंटी मास्टर सिर्फ चाकू ही अच्छा नहीं चलाती हैं। तुमने कभी इन्हें खाना बनाते हुए नहीं देखा? खाना भी ये कमाल का बनाती हैं। आंटी, आप जो वेस्ट लेक विनेगर बनाती हैं, मैंने देखा है, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तुम लोग बहुत चापलूसी कर रहे हो। मैंने सुना है कि इसके हाथों से बना हुआ खाना खाकर गूज़बम्स आ जाते हैं। चाहे कितना भी अच्छा बनाती हो, चाहिए कितना भी अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी स्किल्स खुद ही सुधारनी होगी। जल्दी जाकर प्रैक्टिस करो। यस मास्टर। जी मास्टर। ठीक है भाई, तो तुम खुद को नहीं रोक सकते? तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बना सकती हूँ। रुको। तुम पहले की ही तरह बोल रही हो। कुछ ऐसा कहो जो समझ में आए। तो बात यह है कि एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत हैंडसम है, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है उसका। तो क्या करूं? हुआंग यही हो? बिल्कुल सही समय पर आ गया। तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ मेरे दोस्त से, बाइजियोंग। हेलो। सिंगल है और अभी बेरोजगार है। ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है, पर ढूंढना नहीं चाहता। ये बहुत समझदार है। मेरी बहन है मुपेंग, खाना बनाने में बहुत अच्छी है और ये भी सिंगल ही है। ओह, ये तो अच्छी बात है। सिंगल होना अच्छा है। मेरा भाई तो बस ऐसे ही, मैं तो बस थोड़ी बहुत साइड डिश बना लेती हूँ। तुम आज दोपहर को यहीं रुक जाना, हमारे साथ खाना खा लेना। ठीक है, वैसे भी मैं तो बेघर हूँ, तुम खुद ही क्यों नहीं बना देते? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मिस्टर भाई, मैं आपके लिए कुछ डिशेस बनाती हूँ। मिस्टर भाई और मैं पहली बार मिले हैं, तो क्यों ना मेरे हाथ का खाना टेस्ट कीजिए। तुम्हारा बनाया हुआ खाना? ये तो अच्छा रहेगा। लाहुआंग, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तुमने अपनी बहन से मिलवाने के लिए प्लान बनाया? क्या मैं तुम्हें एक मैच मेकर की तरह लगता हूं क्या? तुम्हें पता कैसे चला? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? तुमने पहली बार मिलते ही कह दिया कि हम दोनों सिंगल्स हैं। मुझे लगता है तुम्हारी चेस्ट पर एक साइन लगा हुआ है जिस पर लिखा है तुम मैच मेकर हो, और चाहो तो तुम्हारी बातों से ये पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि तुम अपनी जिंदगी में यही करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने ये मैच मेकर का काम पहली बार सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, और ये ऊपर वाला जानता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मूपिंग एक बहुत ही सरल इंसान है। उसे लोग हमारी कुलिनरी दुनिया की परी कहते हैं। हाँ, और दूसरी बात कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है ना? लोग उसे रोज डेट पर चलने के लिए कहते हैं और प्राइवेट टेबल पर खाना खाने के लिए भी। और तुम्हें तो ऐसी औरत और कहीं नहीं मिलेगी जो कि खुद पैसे कमाती है और जिसका खुद का घर भी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम रोजाना सोकर उठोगे तो तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होगी। नहीं, तुम मुझे थोड़ा और सोने दो। मुझे लगता है वो बहुत उत्सुक है। उसके अंदर एक जुनून भरा हुआ है। वो सिर्फ मीठी बातें ही नहीं करती, उसकी आंखों में भी एक जाल बिछाया हुआ है। मुझे वो किस तरह घूर रही थी। तुम्हें पता है, लाओ हुआंग ने बाई जियोंग को किसी लड़की से मिलवाया है और वो उसे खुशी खुशी मिल रहा है। मुझे पता है, लाओ हुआंग ने मुझे कॉल किया था। अब मैं हुआंग जुहेंग का एक लाइव कंसल्टेंट बन गया हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? बाय कह रहा है उसे डेटिंग नहीं कहेंगे, पर वो सिंगल रहे ये भी तो जरूरी नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? आदमियों की बात पर कभी भरोसा मत करो, वो झूठ बोलते हैं। जो सोचते हैं और वो जो करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। बाय जियोंग, फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो ठीक है उसकी। एक 40 साल का जिसमें जुनून है, कितने समय तक खुद को रोकेगा? वो भी चाहता होगा कि कोई हो उसकी जिंदगी में। तो फिर तुम्हें ख्याल आता है कि क्या वो किसी औरत के साथ है? मैंने सुना है कि वो लड़की एक फेमस शेफ है। ज्यादातर शेफ्स बहुत सिंपल और एंथुजियास्टिक होते हैं। ये सब लाओबाई के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ जिंगिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके शब्दों में कहे तो वो बहुत ज्यादा मनमानी किया करती थी। और हाँ, एक औरत में सबसे जरूरी बात होती है उसका एटीट्यूड। और बाई जियोंग के पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक औरत उसे मिलने के लिए मान गई। उसके जैसे बेरोजगार आदमी से मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कुछ तो बात है। ऐसा लगता है लाई बॉय मैच्योर औरतों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनका फेवरेट है। वो है क्या? नहीं है क्या?
मैं तो अभी भी यंग हूँ। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाईजियोंग, तुम्हें क्या लगता है? मुझे मैंने अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है काफी स्वादिष्ट होगी। मिस्टर नबाई, आप फ्री कब हैं? चलिए डिशेस टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या अच्छा दिखने पर उसे स्वादिष्ट कहना ठीक है। तुम बहुत स्वादिष्ट दिखते हो, है ना? पर क्या इस खुशबू से तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है? इसी से। क्या मैं बहुत बोल रही हूँ, जैसे किसी स्टूडेंट को सिखा रही हूँ? आपको पता होना चाहिए डिशेस कैसे टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, सॉरी, पर तुम मुझे मिस्टर बाई मत कहो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम उसे बाईजियोंग कह सकती हो या सिर्फ जियोंग। हाँ, बहुत नेचुरल है। हाँ, तुम दोनों अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लो या फिर वीचैट स्कैन कर लो, तो उसके बाद तुम भविष्य में कौन सी डिशेस बनाने वाली हो उसके साथ अपॉइंटमेंट ले सकती हो जियोंग के लिए। आयोंग, मैं तुम्हें आयोंग बुलाऊंगी। 157 157 1777। तुम भी सेव करो ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तुम कभी भी बोर हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं बहुत बातें करती हूँ और बहुत सारी हॉबीज भी है मेरी। तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। 24 घंटे चालू रहती हूँ। मैं एक भरोसेमंद फीमेल ड्राइवर हूँ। कॉल करके मुझे कनेक्ट करो। हे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे। देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। वो श्याओमू, मैं सच में तुमसे नहीं मिलना चाहता था। तुमने ही मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया, ठीक है? तुमने मुझे फोन पर क्या कहा था, फिर मैंने उसका जवाब भी दिया था। वो मेरा भाई तुम्हें सिखाने नहीं दे रहा था कि टेस्टिंग कैसे करते हैं। फोन पर ऐसा नहीं हो सकता था। इस पर अच्छे से पता नहीं चलता। मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी, आमने सामने बैठकर। चलो बैठो, बैठ जाओ। हाँ, यहाँ चौराहे के बीच में आमने सामने? हाँ, ये रेडीमेड है, बस खाना है खोलकर। नहीं 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 नहीं, सच में यहाँ खाएंगे? कितना रोमांटिक है। रोमांटिक? क्या ये पागलपन नहीं है? ओह, तुम्हें इसकी आदत नहीं? ये ठीक नहीं लग रहा है ना? तो फिर मेरे घर चलते हैं, बहुत जगह है वहाँ। मैं वादा करती हूँ तुम कंफर्टेबल महसूस करोगे और गरम खाना भी मिलेगा। अरे, ये कैसा मुंह बना रखा है? किस चीज का डर है? शर्म आ रही है क्यों? मैं अभी भी तुम्हारे लिए डिश बना सकती हूँ। चलो चलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो क्यों ना मेरे घर पर चले? मेरा घर काफी खुला खुला है। हाँ ठीक है। ला 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 ला। आया, घर में ऑलिव ऑयल नहीं है क्या? तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। कल जब मैं आऊँ तो एक बोतल ऑलिव ऑयल ला कर रखना, पता है? उससे डिश में अच्छी खुशबू आती है। ठीक है। ये लो। हाँ, अरे अभी तक कैंडल नहीं जलाई, जल्दी करो। श्यामू, मैं क्या कह रहा था, कैंडल जलाना जरूरी है क्या? मेरा भाई कह रहा था तुम लोगों को बियर बहुत पसंद है तो मैं खरीद लाई। क्लासिक 1930। ये वाइन माई जियान झैंग डिश के अंदर से मिठास निकाल देगी और हमारे खाने के लिए ये बहुत अच्छा है। सी फूड है ना। कैंडल तो जलानी होगी। कैंडल के बिना एटमॉस्फेयर नहीं बदलेगा और एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं आती हूँ। ला 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 ला। आया, क्या घर में और रेफ्रिजरेटर नहीं है? ये वाला रेफ्रिजरेटर काफी नहीं है। कल हम अपने घर के लिए नया फ्रिज खरीदेंगे। मैं कह रहा था श्यामू, क्या तुम अपने मुंह से हमारा घर कहना बंद करोगी? अभी तक हम एक परिवार नहीं है। हाँ? तुम हर बात साफ साफ कह देती हो। प्यार के साथ हमारा घर कहना काफी अजीब है। तुम्हें अजीब नहीं लगता? ठीक है, तुम्हारा घर। श्यामू, तुम कुछ मत बनाओ, बिल्कुल नहीं। देखो, हमारे पास ऑलरेडी 7 डिशेस बने हुए हैं। हम ये भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, एक और दोस्त है उसे भी बुलाता हूँ, सब साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, नहीं, ये नहीं करना। दूसरे लोगों को बुलाना अजीब लगेगा। एटमॉस्फेयर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा,
तो फिर ठीक है, तुम बनाओ, मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। मैं इंतजार करती हूँ। लाओ हुआंग, तुमने खाना तो नहीं खाया? मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ, अभी के अभी। हमारे पास अच्छी वाइन है और अच्छा खाना भी, और प्यारी लड़की भी है। यहाँ मेरे साथ ड्रिंक के लिए आ जाओ। नहीं आ सकता। मेरी बहन ने अभी मैसेज किया है कि तुम लोगों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम बहुत खुश हो, और वो लड़की 6 डिशेस भी लेकर आई है तुम दोनों के लिए। तो तुम दोनों अपने इस अलोन और हैप्पी टाइम को एकदम अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें वहां आकर परेशान करूंगा। वैसे मेरी एक बात मानो, सिर्फ डिशेस मत टेस्ट करना, ठीक है? जरा उसे भी टेस्ट करना मत भूलना। तुम पागल हो? मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या लाओ लैंग तुम्हारे साथ है? हाँ। तुम उसे फोन दो। हेलो। हाँ ओल्ड ब्लू, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया होगा। तुम दोनों जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ खाने के लिए। हमने खाना नहीं खाया, पर तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। मैं और लाओहांग फूड स्टॉल पर खाने जा रहे हैं। तुम और वो कुकिंग क्वीन आज रात एक साथ तुम्हारे घर पर बिताओ। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो तुम्हारी दोस्त है, हम क्या करेंगे? ओल्ड ब्लू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वो औरत बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और जुनूनी भी। ये सब बहुत अजीब है। तुम्हारी बहुत फेमस कहावत क्या है? बिना अजीब हुए किसी चीज का क्या पता चलता है? ओके चलो बाय। हेलो हेलो हेलो। नहीं 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 नहीं, बेवकूफ। बेबी, क्या तुमने हाथ धो लिए? अच्छी तरह से धोए ना? पता है, उंगलियों के बीच में से भी अच्छे से साफ करना चाहिए। बार बार धोए हैं अच्छे से। और हाँ, तुम मुझे बेबी मत कहो प्लीज। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। नॉटी। चीयर्स। हाँ? क्या हुआ? तुम उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? मैं तो देखना भी नहीं चाहता, बंद कर दिया मैंने फोन। वो मूपिंग थी, उसका खुद पर काबू ही नहीं है। मैं एक दिन भी शांति से बैठ नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर दिन टेबल पर नई डिश होती है और वो डिश टेस्ट करने के बाद नोट्स बनाने पड़ते हैं। आज दोपहर में घर गया तो मुझे फिर से एक और डिश टेस्ट करनी थी। मैं तो बेड से उठना भी नहीं चाहता था। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, समझ रहे हो? अरे लाओ भाई, तुम भी ना। तुम्हें पता है मुझे तुमसे जलन होती है। देखो, मुझे और श्याऊ को हमारा प्यार इतना आगे बढ़ चुका है, पर इसने कभी खाना बना कर नहीं खिलाया। मुझे तुमसे जलन होती है। बेकार की बातें मत करो। रुको रुको रुको, मैं कल जोरों शोरों के साथ तुम्हारे स्कूल पर खाना डिलीवरी करने आ जाऊंगी। अरे मैं मजाक कर रहा था। भेजना, इसे जरूर भेजना, देख लेना। हे, तुम कितने अट्रैक्टिव हो यार। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब तो मुझे भी जलन हो रही है। अभी भी हो रही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जलन हो रही है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं होता। तुमने कहा था उससे कुछ दिन ही मिलना होगा, पर अब वो रोज मेरे घर आती है। ये बहुत बुरी बात है। ये ठीक नहीं हो रहा। मैं भी बहुत चौंक गई। क्या बाईझांग सच में इतना अच्छा है कि हर कोई इसे आंखें फाड़ कर घूरता रहता है? पहले शामी और जिंगिया ने इसे अलग अलग पैसे दे दिए, फिर लॉन्ग हुआंग की बहन ने अपना प्यार जाहिर किया। क्या इस दुनिया में सच में और कोई आदमी नहीं है क्या? हम सब अंदर ही हैं। तुम आ जाओ। हाँ, तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है? तुमने मुंह पिंग से बात की है ना? आयोंग भाई। ये है। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तुम सब आयोंग के दोस्त हो ना? और मेरे बारे में जानते हो? मैं आयोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा नाम मू पिंग है। हेलो 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 हेलो। आयोंग, आज रात हमारे होटल में कंपनी की एनुअल मीटिंग है। मैं खाना बनाने में बिजी होंगी। तुम्हें एक काम करना है, तुम इसका ख्याल रख लेना आज। ओह हाँ, मैंने इसे इंट्रोड्यूस तो करवाया नहीं। ये हैंडसम लड़का मेरा बेटा है। श्याओ यू। श्याओ यू, अंकल आंटी को हेलो कहो। हेलो अंकल आंटी। हेलो। और इनमें से तुम्हारे आयोंग पापा कौन से हैं? ये है वो। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत समझदार है। तुम्हें इसमें बाईजीओंग की झलक दिख जाएगी।
ये सच में बहुत अच्छा है। मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा था कि सब में से जो हैंडसम और क्यूट लगे और दिखने में पढ़ा लिखा समझदार हो वही तुम्हारे पापा हैं। हम तो साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। देखा, मैंने झूठ नहीं कहा था ना। देखा किस्मत ने तुम्हें इस बच्चे से कैसे मिला दिया। तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। और बता दूं, अगर ये तुम्हारी बात ना माने तो इसे मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो। इसे अपना बेटा समझो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ बेबी। कहना मानना, हाँ? दोनों एक दूसरे का। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। ज़ियाओयू, यहाँ आओ बेटा। मम्मी ने कहा है कि आपको वोंग दा कहना है। मम्मी ने ये भी कहा है कि मुझे इनके साथ ही रहना है और यही मेरा ख्याल रखेंगे। वाह, क्या बच्चा है। ए डायोंग, ए हेलो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कब से बच्चा पूछ रहा है? अभी से एक्सपीरियंस कर लो। हाँ, ठीक है लान, तुम अपना काम ईमानदारी से करो। लाओ बाय, ऐसे पत्थर मत बनो। जाओ बच्चे के साथ जाकर खेलो। वहाँ बैठकर फोन के साथ खेलो। चलो जाओ जल्दी से। क्या ये देखा तुमने? असली पिता और बेटा। वाह, क्या प्यार है इन दोनों में। तुम चुप रहो। इसके अलावा अगर तुम लोगों ने एक भी शब्द कहा तो मैं जाकर सुसाइड कर लूंगा। तुम लोग इस बात का ख्याल रखना और मुझे मेरा फोन वापस देना। बेटा, तुम्हारे पापा जा रहे हैं। जाओ, उन्हें पकड़ो पकड़ो। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। मैं भी आ रहा हूँ। होल्ड येलो ब्लू। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम बच्चे के साथ क्यों नहीं? तुम तो खेलने गए थे ना? तो तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हो गया जैसे कोई जंग लड़के आए हो तुम? दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना, नहीं तो हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। आयोंग पापा सुनो ना। अच्छा, नहीं, ओल्ड वाइट। हाँ, तुम्हारा बेटा शाओ कहाँ है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसे ले गई? हमें इस बारे में बताओ। तुम अपने बेटे को लेकर कहाँ गए थे? तुम उस बच्चे को नहीं जानते। वो इतनी बड़ी मुसीबत है, तुम्हें नहीं पता। उसकी वो छोटी छोटी आंखें देखी, काटने को दौड़ती है। पहले उसे बाहर खेलना था, फिर उसे अंदर खेलना था। उसे कार से लेकर शिप तक सब चलाना था। मुझे तो उल्टी ही आने वाली थी। मेरे सारे अंदर के ऑर्गन्स उथल पुथल हो गए हैं। ये सब बहुत नॉर्मल है। मैं जायू के बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत चंचल है। अक्सर हमारे किचन के पीछे हलचल होती रहती है। एक बार तो मैंने चाकू का भी इस्तेमाल किया था दरवाजा खोलने के लिए। मैं सच में समझ सकता हूँ। वो लड़का जरूर अपनी माँ पर गया है। कोई भी उससे पहली बार मिलेगा तो कह सकता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है तुम और मेरी बहन एक साथ काफी अच्छे लगते हो। अगर तुम चाहो तो एक पत्नी और बच्चा तुम्हें एक साथ मिल सकता है। सीधे पिता बन जाओगे। मुश्किल काम आसान है। कितना अच्छा होगा, है ना? ऐसा पिता कौन बनना चाहेगा? एक माँ और बच्चे को पानी की तरह शांत होना चाहिए। ये दोनों तो एक मिनट भी शांत नहीं रहते, बिल्कुल नहीं। कहीं इनके टॉर्चर से मैं मर ना जाऊं। तो क्या तुम हमेशा चावल और बन ही खाते रहोगे? क्या तुम जुजबी खाते होंगे? खाने की परवाह किसे है? ये एक के साथ एक फ्री है। हुआंग जियों, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? हाँ, तुम करना क्या चाहते हो? क्या मैं मुंह पिंग के साथ रह सकता हूं? क्या ये ठीक है? आयोंग, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम औरतों को कभी नहीं समझ सकते। देखो देखो देखो, जैसे तुम तो औरतों को बहुत जानते हो। औरतें कई तरह की होती है मेरे दोस्त। फर्स्ट क्लास औरत जो मास्टर होती है, सेकंड क्लास औरत जो नहीं होती, थर्ड क्लास औरत जो आदमियों को बुली करती है। और मेरी बहन मुपिंग बहुत ही प्यारी और समझदार है। वो बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास की औरत की तरह है, समझे तुम? नहीं, कुछ भी नहीं समझा मैं। तुमने उसे देखा है? एक नंबर की चिपकू औरत है वो। कुछ भी कहती है। उसके बोलने पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ज्यादा ही उत्सुक रहती है, ये तो समझा जा सकता है। इससे पता चलता है वो तुम्हारी परवाह करती है। मुझे लगता है जो औरत तुम्हारे साथ है वो फर्स्ट क्लास है। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं दोबारा ये ट्राई नहीं करूंगा। जल्दी से ये सब कुछ बंद होना चाहिए। अरे, तुम तो सचमुच आ गए। मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। यहाँ से स्टेशन तक 20 मिनट ही लगते हैं।
मैंने लंच कर लिया है, तुम्हारे लिए पैक करके लाई हूँ। इसमें पैन फ्राइड, स्प्रिंग ऑनियन, बॉइल्ड एग्स और ब्राउन राइस भी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आराम से खा लेना ट्रेन में। अच्छा रुको 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 रुको, ये सब क्या चल रहा है? मैं बस आकर खड़ा हूँ और तुम मुझे खींच कर ले जा रही हो। और तुम यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? सिर्फ मैं नहीं जा रही, हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। मैंने हम दोनों के लिए टिकट ली है। हम लोग मेरे घर जा रहे हैं, मेरे मम्मी पापा से मिलने। बस आधे घंटे का सफर है। मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ, मैं सरप्राइज हूँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं और ट्रेन की टिकट खरीद ली और जल्दी में मुझे यहाँ से ले जा रही हो तुम्हारी फैमिली से मिलवाने। तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो? इसे बगावत कहते हैं या फिर किडनैपिंग। तुम्हें शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा तुम्हें खाएंगे नहीं। चलो चलो, लेट हो रहे हैं। एक मिनट, पहले मुझे सब समझाओ। सबसे पहली बात, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं है। मैं ऐसे अचानक से उनके सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकता। तुम मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगी? दूसरी बात, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा हमारी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। इस सब के लिए वक्त चाहिए। सब कुछ ठीक है, बहुत सिंपल है। हम दोनों सिंगल ही तो हैं। मैं अपने मम्मी पापा से डायरेक्ट कह दूंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक नहीं है ये? सीधा क्या होता है? ये चीजें सीधी नहीं होती। मोपिंग, मेरा अभी डिवोर्स हुआ है और इतनी जल्दबाजी में एक और नई गर्लफ्रेंड बनाना, तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा इस बारे में सोचने के लिए। मुझे अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करनी होगी। आयोंग, डाइवोर्स होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मुझे भी पसंद है। और वैसे भी शायद तुम्हें पता नहीं, आजकल सेकंड हैंड आदमी ज्यादा डिमांड में है। और वैसे भी तुम काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मत करना। मेरे पास पैसे हैं, मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ प्यारी ही नहीं, निडर भी हो। इसीलिए तो हमें निडर होना ही चाहिए। मैं इसे और नहीं छुपाना चाहती। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। समझोगी ना? क्या तुम नहीं जाओगे? हम लोग क्या करेंगे? मुझे और क्या करना है? क्या मैं तुम्हें कांटेक्ट करती रहूं? अब जब ये बात सामने आ गई है तो हमें जल्दी करना चाहिए ना, जल्दी से सुलझाएं। इसे इस तरह नहीं कर सकते। अभी सुलझा लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सुलझ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तुम समझ नहीं पा रही? मोपिंग, तुम बहुत एंथुसियास्टिक हो, शायद थोड़ी ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। फिर भी बहुत प्यारी हो, पर पता नहीं मैं तुम्हें किस तरह इस सब के लिए मना करूं। तो हमारी डेटिंग के बारे में साफ साफ कहूं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। बात यह है कि मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया है। रुको तो आयोंग, बताओ मुझे क्या ठीक नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, वो अच्छा नहीं था क्या? कुकिंग के लिए जो सामान लेकर आई वो ठीक नहीं था? मुझे लगता है प्रॉब्लम उस डिश में नहीं है, बल्कि तुमने मुझे एक डिश समझ लिया है। तुम्हारे जैसा मन में आता है वैसा मुझे चॉपर में चॉप कर देती हो। मुझे 2 दिन में पूरा घुमा दिया है, पका दिया है। और ये सब क्यों? सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए, मजे करने के लिए। यही बात है ना? जब हम पहली बार मिले थे तो हमने डिशेस टेस्ट करने की बात की थी, तो हमारी फाउंडेशन ही गलत है। पर तुम बहुत प्यारी हो, याद रखना। ये तुम्हारा भाई कोई डिश नहीं है, मैं एक पूरा इंसान हूँ। भाई, मैं गलत थी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें डिश की तरह ट्रीट नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे कर लेना। माफ करना, मुझे खाना ही नहीं खाना है। मैं नूडल्स खा लूंगा। तो ठीक है, मैं नूडल्स बना दूंगी, हम साथ में खाएंगे। मैं बना सकती हूँ। मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। क्या कहा? भूख हड़ताल? भागो मत। ओह नो, मैं कुछ दिनों के लिए ग्रुप के साथ बाहर क्या चली गई? ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम और वो शेफ एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। अगर तुम
उससे नहीं मिलना चाहते, उसके पास नहीं जाना चाहते तो सीधे सीधे बताना था, पर नहीं, तुमने हम में से किसी को नहीं बताया। ए, क्यों नहीं बताया तुमने हम सबको इस बारे में? क्या सच में मैंने साफ साफ नहीं कहा? किसके दिमाग की जांच होनी चाहिए? इसकी, हुआंग जुओंग की, जिसने मुझे और अपनी बहन को एक साथ बांध दिया, मूपिंग से मिलवाया, और उसके कारण उसे लगने लगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया हूँ। क्या ऐसे इंसान को पागल नहीं कहेंगे? बोलो मुझे। ज़ाओमे, देखो आयोंग, मेरा मतलब है जियोंग सही कह रहा है। मेरी बहन मूपिंग, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सामने वाला किस वक्त क्या कर रहा है, और वो बस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसी के कारण उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके मुताबिक होना चाहिए और वो दूसरों को फोर्स करने लगती है। जब तुम्हें सब कुछ पता था कि वो लड़की ऐसी इंसान है, तो तुमने उसे बाई जियोंग से क्यों मिलवाया? हाँ, और तुम बाई जियोंग, तुम ऐसे इंसान से बात भी क्यों करते हो? तुम कह रहे हो कि लाओ हुआंग ने जबरदस्ती तुम्हें इसमें डाला, पर तुमने उसे अपने घर में इनवाइट क्यों किया? कैंडल जलाई, खाना खाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग एक साथ रहने के लिए क्या करते हैं। हाँ, क्या तुम इतने अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या कोई गड़बड़ है? अकल नहीं है तुम्हें? लाओ हुआंग, तुम देख रहे हो, शाओमे के ये जानने के बाद इसका रिएक्शन हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लैन्यू, ये एक क्रिटिकल मोमेंट है। क्या तुम ये सब बेकार की बातें बंद करोगे? जियांग ज़ाओमे, अब ऐसा लगता है कि मेरी बहन और लाओ बाय एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो फिर मेरे भाई, अगर तुम उसे रिजेक्ट करते हो, उसके साथ ब्रेकअप करते हो, तो तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेकअप? ब्रेकअप मतलब क्या? हम दोनों कभी एक साथ थे ही नहीं, तो बात ब्रेकअप की आती ही नहीं। ये सब तो बाद की बात है। मुझे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है, बिल्कुल नहीं। पर ये सब हम दोनों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ये सब ऐसे ही चला तो मैं सिर्फ थकूंगा नहीं, बल्कि मैं परेशान हो जाऊंगा, डर भी जाऊंगा। और मूपिंग को किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। एक बच्चे के साथ सिंगल औरत है वो, ये आसान नहीं है। तुम क्यों उसे कोई और आदमी नहीं ढूंढ देते जो उसे अच्छे से रखे? एक जैसे दो लोग साथ में रहते तो खुश रहते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे बारे में कोई बात ना करे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने और ना ही कभी मिले थे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या इसे उससे मिलना चाहिए? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आ रहा हूं। तुम फिर से आ गई? 2 बातें कहनी है, उसके बाद चली जाऊंगी। मैं ब्रेकअप नहीं कर सकती क्योंकि इसकी वजह को सुलझाया जा सकता है। तुम कहो तो मैं ही शुरुआत करूं। मैं बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हूं ना, मैं बदल सकती हूँ। मेरे कई रूप हैं। तुमने मुझे कभी चुप नहीं देखा ना। मैं बहुत अलग हूँ, दूसरों से थोड़ी अलग। मेरा बच्चा है, तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर हम दोनों के बीच कोई बाधा नहीं। तुमने कहा कि तुम्हें टाइम चाहिए, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। और हम, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरे भाई को मत बताना, मुझसे सीधे कह देना। सब खत्म। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना कि जिस कारण से ब्रेकअप हो रहा था बस अब ठीक हो गया है? हाँ, ऐसा लगता है कि अभी के लिए तुम्हारा अलग होना मुमकिन नहीं। बहुत मुश्किल है सब। तुम्हारे ब्रेकअप का रीजन क्लियर है और वो सब सच भी है। कोई छूट नहीं है और तुम कोई छूट चाहते भी नहीं। पता नहीं वो क्यों दुखी है। हाँ, मेरी बहन मूपिंग के लिए मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? नहीं नहीं, वो खुद ही ये समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या कहना है। उसके साथ बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है, समझ रहे हो? और वो बहुत सीरियस होकर अपनी आंखों से घूरती रहती है, बिल्कुल सीधे। सब खत्म हो गया। वो अभी भी साथ में रहना चाहती है, उसे दूर करना ही होगा। तुम कह रहे थे कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है, या जानबूझकर कह रही थी। तुम्हें प्यार नहीं हुआ है पर उसे हो गया है। तुम्हें क्या लगता है शाओमे? क्या सच में ऐसे लोग होते हैं? मैंने तो सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो अकेले रहते हैं, अपनी इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं। और इस सब के सामने बाई जियांग आ गया। ये सब भ्रम है। तो अब तुम क्या करोगे? बड़ी चिंता हो रही है।
तुम्हें उससे कुछ दूसरे तरीके से बात करनी होगी, कुछ बातें जो बहुत स्पेसिफिक और डिटेल्ड हों, चीजें खोजनी होगी। तुम्हें पता लगाना होगा कि उसका सेल्फ इमेजिनेशन वर्ल्ड उसका कैसे तोड़ सकते हो तुम, है ना जाओ मैं? तुम हमेशा मुझसे क्यों पूछते हो? इसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। हाँ, ऑलराइट, तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस बारे में सोचना होगा, थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था, पर यहां बुलाने का कारण है कि मैंने जो बात कही थी उसके साथ एक और बात जुड़ी है। मुझे डर था कि तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैंने नहीं कहा, पर अब मुझे यह लगता है कि इस बारे में बताना ही होगा। तो बताओ। हाँ देखो, मेरा डिवोर्स हो चुका है और तुम जानती हो, अगर मुझे दोबारा प्यार करना होगा तो मैं कोई और लड़की देख लूंगा जो जवान हो दिखने में, और बस इसलिए मुझे कुछ नयापन चाहिए जो और जुनूनी हो, है ना? मैं समझ गई। तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हूँ, तुम्हारे लायक नहीं? अरे नहीं, कोई तुम्हें बूढ़ा नहीं कह रहा। मैं बस ये तुमसे थोड़ी और जवान लड़की चाहता हूँ, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं बूढ़ी हूँ? घटिया आदमी, बेशरम। नहीं, रुको। घटिया?不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是